इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शिक्षकों के साथ एक अहम बैठक किया। बैठक में अखिलेश यादव ने शिक्षकों के सम्मान को लेकर कई बड़े दावे किए। कहा कि उनकी सरकार बनती है तो शिक्षकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षकों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो शिक्षकों को महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाएगा और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा भी लोगों को दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ठोकर खा रहे हैं। सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोट चोरी के मामले को लेकर भी कहा कि इस बार लोग सजग हो चुके हैं। पंचायत चुनाव में अब सरकार कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से अधिकारी, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटों की लूट करते थे, इस पर अब सबकी पैनी नज़र गड़ गई है। सरकार के दिन अब बीत चुके हैं, सरकार अब नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने टोटी चोरी वाले बयान को लेकर भी कहा कि वह इसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के अफसर अवनीश अवस्थी ने झूठा प्रोपेगेंडा चलवाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया है। राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति के कार का चालान करने को लेकर भी योगी सरकार और योगी पुलिस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि आपका तो 20,000 चालान हुआ है, लेकिन उनको गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कर दिया गया है। यह चालान करने वाले बीजेपी सिस्टम के लोग हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कई और मुद्दों को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा और साथ ही साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर तंज कसा। कहा कि जिस तरह यह वीडियो वायरल हुआ है, साफ है कि बीजेपी पूरी तरह से लोगों को इस्तेमाल करती है और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद बर्बाद कर देती है। ओम प्रकाश राजभर यानी कैबिनेट मंत्री के घर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के धावा बोलने को लेकर भी तंज कसा। कहा कि तस्वीरें साफ है और किस तरह कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सम्मान बचा है यह सभी जान सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर वह कुछ बयान देंगे तो ओम प्रकाश राजभर की डिमांड बढ़ जाएगी और इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए शिक्षकों का सम्मान किया और साथ ही साथ सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, इससे सियासी पारा भी काफ़ी हाई हो गया है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां अभियुक्त को अवैध तमंचा कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लंगड़ा ऑपरेशन जारी। मैं आपको बता दूं, हमीरपुर के जलिया थाना क्षेत्र में आज पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पूरा मामला ये है कि 29 वर्षीय युवक एक 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आती, 5 लोग सवार होते हैं और लड़के का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही उसके भाई को पता चलता है तो वो पुलिस को सूचना देता है और जो अपहरण करता है उनके 5 लोग के खिलाफ FIR भी दर्ज होती है। इसके बाद पुलिस द्वारा टीम गठित की जाती है और मुखबिर की जैसे ही सूचना मिलती है
तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और घेराबंदी करती है। घेराबंदी करने के दौरान जो अभियुक्त लोग थे, 3 लोग मौके पर थे, तो एक के दाहिने पैर पर गोली भी लगती है और 2 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और पूछताछ भी करती है। और जो घायल युवक था जिसके पैर में गोली लगी थी, उसको गोहांड CHC में भर्ती कराया जाता, उसका इलाज भी जारी है। और जो 2 अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ भी जारी है और जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत है और 2 लोग अब भी फरार चल रहे हैं और पुलिस इस पर दबिश भी दे रही है। और एक 15 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ, 3 कारतूस बरामद हुए थे उनके पास से। पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र का है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। अब बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में डॉक्टर खेड़ा पुलिस चौकी में दबंगों ने तोड़फोड़ किया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में वर्दीधारी और पुलिस चौकी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दबंग भाइयों ने चौकी के भीतर जमकर तोड़फोड़ किया। विरोध करने पर चौकीदार को दौड़ा कर पीटा गया और साथ ही पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, दबंग भाइयों ने शराब के नशे में धुत होकर सरकारी कागजात फाड़ डाले और रुपए भी लूट लिए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला पारा कोतवाली क्षेत्र के डॉक्टर खेड़ा चौकी का है, जहां पर अजय गोस्वामी और मनोज गोस्वामी देर रात पहुंचे और चौकी के भीतर जमकर तांडव मचाया। इतना ही नहीं, दबंग भाइयों ने चौकी के भीतर रखे सरकारी कागजात को तो फाड़ डाला और साथ ही साथ जमकर चौकी में तोड़फोड़ किया। विरोध करने पर चौकीदार को पीटा गया। साथ ही साथ मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। दबंगों के हौसले के आगे डॉक्टर खेड़ा चौकी में तैनात पुलिसकर्मी भीगी बल्ली बने रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों भाई फरार हो गए। इस मामले में मनोज गोस्वामी और अजय गोस्वामी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश चल रही है। फिलहाल सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से कमिश्नर अमरेंद्र शेखर दावा करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कई तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाता है, और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि अपराधी लखनऊ छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जिस अंदाज में अजय गोस्वामी और मनोज गोस्वामी ने चौकी के भीतर घुसकर तांडव मचाया, पुलिस सहमी रही। इससे साफ जाहिर है कि अभी योगी सरकार और योगी की पुलिस को ऐसे अपराधियों पर ऑपरेशन तेज करना होगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली में जहां नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांग उठाई है। क्या कुछ मांग है, उन बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखते हुए ये मांग की है कि राजधानी एक्सप्रेस रायबरेली जंक्शन पर रुके, जिससे रायबरेली वासियों को दिल्ली का रास्ता तय करने में काफी आसान हो। बता दें कि रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा ये मांग उठाई गई है और इस मांग के बाद अगर देखा जाए तो रायबरेली वासियों में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि जो आने जाने में लंबा सफर तय करने में दिल्ली तक का लोगों को काफी समय लगता था, राजधानी एक्सप्रेस अगर रायबरेली जंक्शन पर रुकने लगेगी तो वहां तक का रास्ता सब तय करने में समय का काफी कम हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी के इस पत्र को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कितना तवज्जो देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अगर कांग्रेसियों की बात करें तो कांग्रेसियों के द्वारा काफी सराहा जा रहा है।
हालांकि आपको ये भी बता दें कि रायबरेली से कांग्रेस का ही नहीं, गांधी परिवार का काफी पुराना नाता है। वो चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो, और उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और एक बड़ी जीत हासिल की। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। हालांकि ये तो राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजधानी एक्सप्रेस रायबरेली जंक्शन पर रुकने की बात है, इसको लेकर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि दिल्ली तक का सफर काफी कम समय में तय होने लगेगा अगर राजधानी एक्सप्रेस रायबरेली जंक्शन पर रुकने लगेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारत सरकार के एक विशेष रिपोर्ट में मातृ मृत्यु दर में उत्तराखंड राज्य ने अपने अंकों में 13 नंबर की कमी लाते हुए 12.5% की कमी दर्ज की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सरकार ने दावा किया है कि राज्य में मातृ शिशु दर में 12.5% से ज्यादा की कमी यहाँ पर आई है। ये सब चीजें तब हुई है जब सरकार की तरफ से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है। पहाड़ों पर हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की तैनाती वहाँ पर की जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों को लगातार भेजने का काम वहाँ पर हो पा रहा है और जनता को सबसे ज़्यादा जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो आशा वर्कर हैं जिनकी तरफ से लगातार वहाँ पर काम किया जा रहा है, उनके मेहनत का भी प्रयास है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य में मातृ शिशु दर में जो कमी है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कमी कही जा सकती है, गर्व का विषय यहाँ पर कहा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में जो महिलाएं मजबूती का आधार कही जाती है, पहाड़ों की नींव कही जाती है, पहाड़ों की मजबूती कही जाती है, उनके लिए ये बड़ा गर्व का विषय है। यही कहा जा सकता है कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में भी और बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य और सशक्त बन सके, उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त बन सकें और उनका जो आत्मविश्वास है वो दुगने गति से यहाँ पर बढ़ सके। तो सरकार की कोशिश है और उसी कोशिश के परिणाम है कि आज उत्तराखंड राज्य मातृ शिशु दर में लगातार कमी करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन नसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर जौनपुर से है, जहां सैकड़ों सफाई कर्मी धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ है उनकी मांग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। जौनपुर के सागर नगर पालिका परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गई कि जब सफाई कर्मियों ने नगर की साफ सफाई को ना करते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि बताया जा रहा कि सफाई नायक को बाइक सवार मनबड़ों ने मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसकी शिकायत को लेकर सफाई कर्मी ने थाने पर पहुंचे और पुलिस को शिकायत की। उसके बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मी सागर नगर पालिका परिसर के बाहर बैठ गए। उनका आरोप था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक वो नगर में साफ सफाई नहीं करेंगे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सारे सभासद व चेयरमैन प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी मौके पहुंचे, सफाई कर्मियों को समझाया बुझाया। उसके बाद पुलिस थाने पर पहुंच कुछ घंटों के बाद पुलिस आरोपी मनबड़ को हिरासत में लिया। तब जाकर सफाई कर्मियों ने अपना जो धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। पूरा मामला जो है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हरदोई से है, जहां दबंगों की मारपीट से आहत होकर पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद। पुरानी रंजिश को लेकर आज दबंगों ने एक महिला को और उसके पति को बेरहमी से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पुरानी रंजिश उनके बीच में आपस में विवाद चलता चला रहा था और विपक्षी गढ़ उसके ऊपर कंप्रोमाइज का दबाव बना रहे थे। लेकिन जब वो लोग ना माने तो उनके दरवाजे पर पहुंचकर गाली गलौज किया और उसके बाद में ईंटा पत्थर और लात घूंसों से जमकर पीटा है। हालांकि पीड़ित महिला और उसके पति ने आज थाने पर तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन एक बात ये देखने की है कि हरदोई के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर पुलिस का खौफ निकलता जा रहा है और पुलिस का खौफ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि सरेआम और घर में घुसकर किसी को पीटना ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हरदोई पुलिस
क्या कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। अब बात कर लेते हैं खबर कौशाम्बी से है, जहां युवकों की बेरहमी से पिटाई करने वाला दबंग प्रधान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता नवनीत। दलित युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले दबंग ग्राम प्रधान और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बता दें कि पूरा मामला सरायकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे का है, जहां बीते 2 दिन पहले खीरा खरीदने और बेचने को लेकर दो लोगों के बीच में आपस में बहस हो जाती है। बहस इतनी होती है कि सामने वाला जो होता है वो अपने घर फोन कर देता है अपने बेटे को, जो कि उसका बेटा एक प्रधान है। प्रधान अपने गुर्गों के साथ लगभग 1 दर्जन गुर्गों के साथ आता है और खीरा बेचने वाले युवक को बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। पिटाई करते हुए एक जो पास का एक युवक होता है फिलहाल बीच बचाव करता है, फिर भी लगातार वो उसे पीटते ही रहते हैं। बीच बचाव करने आए युवक को भी बेरहमी से पीटा जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस संज्ञान लेती है। फिलहाल पीड़ित के तहरीर पर SC/ST सहित मुकदमा दर्ज हो जाता है। फिलहाल पुलिस मामले को संज्ञान लेकर उन आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। फिलहाल 3 आरोपी को, जो पिटाई करने वाले होते हैं, उनको 3 लोग गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल जो अन्य आरोपी होते हैं, जो मुख्य आरोपी होता है सद्दाम, जो कि ग्राम प्रधान बताया जाता है, जिसके खिलाफ गौ तस्कर का भी मुकदमा दर्ज है, वो कई मामलों में उसके खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिलहाल वो फरार चल रहा था। फिलहाल मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सूचना मिलती है कि वो तिल्हापुर बीते रात को अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो में जा रहा होता है। पुलिस पीछा करती है और दोनों के बीच में फिलहाल पुलिस और ग्राम प्रधान के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस पैर में गोली मार देती ग्राम प्रधान को। जो अन्य आरोपी होते हैं फिलहाल वो रात का अंधेरा देखकर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है सद्दाम, फिलहाल उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब सवाल इस बात का लगातार जिले में हो रहे बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस जो पूरी तरह लगाम लगाने में लगी हुई है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ईद मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान लोग आपस में भिड़ गए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश। सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गड़ापुल में 12 वफात के जुलूस के दौरान लोग आपस में भिड़ गए। मामला पटाखे को लेकर हुआ, जो कि पटाखा फोड़ने को लेकर 2 लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंची, समझा बुझाकर मामले को शांत करवाई। नहीं तो मामला और भी जो है टूल पकड़ता जाता, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई, लोगों को समझा बुझाकर कुछ लोगों को थाने भी ले गई। मामला सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गड़ापुर का है, जो कि 12 वफात जुलूस के दौरान लोग पटाखा फोड़ने को लेकर आपस में भिड़ गए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजनगर से है, जहां एकेडमिक स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। पूरी खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे देश में आज शिक्षकों को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। इसी के निमित्त सरायकेला जिले के राजनगर में भी विभिन्न स्कूलों में शिक्षक दिवस समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। हम बात कर रहे हैं राजनगर प्रखंड के एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल में, जहां पर शिक्षक दिवस समारोह में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। सर्वप्रथम शिक्षकों को सम्मानित किया गया और सम्मानित करने के बाद जो रंगारंग कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक क्लासिकल और वेस्टर्न जो है डांसर यानी नृत्य प्रस्तुत कर पूरा समाह को बांध दिया, जहां पर हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे। साथ साथ अभिभावक और स्कूली की छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। तो कहने का अर्थ है कि आज का दिन जो है वो शिक्षकों के गुरुजनों का दिन था, गुरुजनों को सम्मानित करने का दिन था, जो आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देवरिया से है, जहां शॉपिंग मॉल संचालक और रिश्तेदार पर यौन शोषण और धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जिला मुख्यालय स्थित SS मॉल और इजी मार्ट पर काम करने वाली एक युवती ने माल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि नौकरी के दौरान उसके साथ यौन शोषण, धर्मांतरण के लिए दबाव और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं हुई। युवती के मुताबिक माल के ऊपरी हिस्से में बने कमरों में लड़कियों का धर्मांतरण कर उनका शोषण किया जाता है।
और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग किया जाता है। आरोप यह भी है कि बाहर से आए व्यापारियों को लड़कियां परोसी जाती है। पीड़िता ने माल मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरसन्नू और साले गौहर अली का नाम लिया है। वहीं मालिक ने सभी आरोपों को निर्धार बताया है और इसे षड्यंत्र करार दिया है। पुलिस पर इस मामले को दबाने का भी आरोप है। हालांकि एसपी ने शिकायत की पुष्टि कर जांच एसपी को सौंपी है, एसएसपी को सौंपी है। फिलहाल मामले की को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अब देखना है कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या निर्णय और कहां तक सही कार्रवाई करती है। देवरिया से बालेन्द्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे थे। इस बीच में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी की है। खासतौर से एबीवीपी के मसले पर उन्होंने कहा कि सरकार अपना कार्य कर रही है और जिन लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि वो भी इस संगठन से जुड़े रहे हुए हैं, देश हित में काम करने वाला संगठन है। इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने इसका बचाव भी किया। उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर आज ज़रूर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने उनके पूरे इतिहास को याद किया और किस तरह से भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में होता था, सरकार में होता था, उस पर टिप्पणी की। कह सकते हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो अब लगातार जो है दिलचस्प होता जा रहा है। उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया कि जनता को सब पता है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया था और इसी वजह से आज उसका ये हाल है। और ख़ास तौर से जिस तरह से बिहार के हालात है उसमें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक बार फिर वहाँ पर उनकी सरकार बनेगी, इस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का मानना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उनके क्रियाकलापों पर भी उन्होंने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये सब पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए अब एक तरह से संघर्ष कर रही हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो लोगों को पसंद आ रहा है और इसी वजह से उनको इतना प्यार मिल रहा है और आने वाले 2027 में भी इसी तरह के चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मैनपुरी अट्टेवा में एनएमओपीएस मैनपुरी द्वारा आज सीएमओ कार्यालय पर उपवास कार्यक्रम किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। मैनपुरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आज अटेवा संगठन की ओर से उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उपवास कार्यक्रम में सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार उनकी संगठन मांग कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वह विपक्ष में थे तो उन्होंने एक मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा था कि यह जनहितकारी योजना है, इसको पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। अब सरकार में आ गए हैं और उसके बाद उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है और लगातार संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार विशेष ध्यान दे और कड़ी कार्रवाई करे और उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। इसके तहत ही आज उपवास कार्यक्रम 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दी है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। खबर मथुरा से है, जहां यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान क्या है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। अभी देखिए, हमने लोगों से बात भी करी है और यहाँ पे गोकुल बैराज के हालात जाने हैं, गोकुल के भी हालात जाने हैं। इधर जो गांव है पास में कोयला अलीपुर है और अन्य जो गांव हैं उनके भी हालात हमने जाने हैं और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है गोकुल बैराज पर, उनसे भी हमने बात करी है। तो जिस तरीके से उन्होंने भी बताया है कि अभी पैनिक होने की स्थिति नहीं है। 1,11,000 क्यूसेक पानी जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिस तरीके से 2200 गेट यहाँ पर खुले हुए हैं और 2200 गेट से पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए जरूर अपील कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई चिंता की अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि लोग भी यही कह रहे हैं कि अभी जो है पैनिक की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से पानी आ रहा है उसी फ्लो से पानी जा भी रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है गोकुल बैराज से। तो इसको लेकर जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ गांव के लोग हैं, उनसे हमने बात करी है, तो उन्होंने जो है पानी आना तो जरूर बताया है कि कुछ क्षेत्रों में जो निचले स्तर के क्षेत्र हैं उनमें पानी भर गया है, लेकिन किसी तरीके की अभी चिंता की बात नहीं है। लेकिन
जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर जरूर जो है अपना आते रहते हैं और मॉनिटरिंग चल रही है। बाढ़ग्रस्त जो भी क्षेत्र हो गए उनमें सब में जो है डीएम एसएसपी की लगातार जो है मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार भ्रमण हो रहे हैं, लगातार जिला प्रशासन के दौरे हो रहे हैं। तो इसको लेकर जो है अभी जो है जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क बना हुआ है। अपना वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। कप्तान अभिषेक यादव के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो साइबर क्राइम द्वारा जो ठगी किया करते थे, ऑनलाइन फ्रॉड किया करते थे, इस कैमरों को पकड़ा गया है। कई दिनों से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लगभग 1 साल पूर्व इन्होंने एक साइबर क्राइम द्वारा एक व्यक्ति से ठगी करके काफ़ी रुपए ठगे हुए थे, जिसके चलते ये OTP फ्रॉड हो गया, बैंक फ्रॉड हो गया या CBI तरीके से कॉल करके लोगों से ठगी किया करते थे, जो ऑनलाइन डिजिटल तरीके से भी ठगी किया करते थे, जिसके चलते आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पूरनपुर के पेट्रोल पंप के पास गिरफ्तार किया गया साइबर ठगों को। फिलहाल पीलीभीत पुलिस ने कप्तान अभिषेक यादव के निर्देश के अनुसार ठगी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पीलीभीत में या हर जगह आए दिन ऑनलाइन डिजिटल के द्वारा और CBI बैंक या किसी अन्य प्रकार के कॉल OTP फ्रॉड तरह से आते रहते हैं और लोग इसके झांसे में पड़कर अपना OTP बता देते हैं और वो साइबर क्राइम ठगी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन वहीं पीलीभीत पुलिस की सतर्कता बरतते हुए आज कई लोगों को जो साइबर क्राइम द्वारा जो ठगी किया करते थे OTP फ्रॉड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरनपुर के पेट्रोल पंप के पास से फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1 साल पूर्व इनके ऊपर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके चलते आज पीलीभीत पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि कई तरह के से ये लोग फ्रॉड किया करते थे ऑनलाइन तरीके से, बैंकिंग की तरीके से, CBI कॉल की तरह और OTP फ्रॉड, कई डिजिटल तरीके से फ्रॉड करके लोगों को परेशान किया करते थे और उनके लाखों रुपए हड़प लिया करते थे। और ये CBI कॉल या हर प्रकार की तरह से साइबर क्राइम द्वारा ठगने के बाद में किसी तरह से कोई वापसी नहीं किया जाती थी, क्योंकि आज पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है और गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।